तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम आपको 5 रहस्यमयी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो टॉप 5 में से सबसे 5 नंबर पे आता है गीज़ा का पिरामिड। क्या आप सोचते होंगे कि लगभग 45,000 साल पहले, जब ना मशीन थी, ना क्रेन और ना आधुनिक तकनीक, तब इंसानों ने इतने विशाल पिरामिड कैसे बना दिया। आज हम बात करेंगे मिस्र के पिरामिड के बारे में, जिन्हें दुनिया के सबसे महान प्राचीन निर्माणों में से गिना जाता है। इन पिरामिडों में सबसे बड़ा है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो आज भी लगभग सभी लोगों को हैरान कर देता है। तो चलिए जानते हैं इन पिरामिडों का इतिहास, रहस्य और इसके बनाने का पीछे की कहानी। गीज़ा की पिरामिड अफ्रीका देश के इजिप्ट के पास गीज़ा शहर में स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से 3 बड़े पिरामिड है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा पहला नंबर पे, दूसरा पे आता है पिरामिड ऑफ खफरे और तीसरा नंबर पे आता है पिरामिड ऑफ मैकोरे। इनके पास ही विशाल ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा का भी मौजूद है, जिसका शरीर शेर और चेहरा इंसान की तरह दिखता है। तीनों में सबसे प्रसिद्ध है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इसे मिस्र के राजा फ़राओ खुफू के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है। ये पिरामिड करीब आपको 146 मीटर ऊंचा था जब इसे बनाया गया था। आज समय और मौसम के कारण इसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो चुकी है। कहा जाता है कि इसे बनाने में लगभग 20 साल लगे और लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतने भारी पत्थर ऊपर तक कैसे पहुंचाया गया। एक एक पत्थर का वजन कई टन तक हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन मिस्र के लोग ने पत्थरों को लकड़ी का स्लेज पर रखकर खींचा होगा। रेत पर पड़ी ढलानें घर्षण कम कर देती है, जिससे भारी पत्थरों को खींचना आसान हो जाता है। इसके अलावा पिरामिड बनाने के लिए मिट्टी और पत्थरों से बने लंबे रैंप का इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि यह आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें किस प्रकार से बनाया गया होगा। तो दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि पिरामिड एलियंस ने बनाए थे, लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। पुरातत्व के अनुसार पिरामिडों के पास मजदूरों की बस्तियाँ, औजार, खाने के निशान और निर्माण से जुड़े प्रमाण भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि पिरामिडों का इंसान नहीं बनाया था, लेकिन उनकी योजना, गणित और मेहनत असाधारण थी। गीज़ा की पिरामिड चारों दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ बहुत सटीक तरीके से बने हुए हैं। ग्रेट पिरामिड का मुख्य लगभग उत्तर दिशा की ओर है। इतनी सटीक दिशा देखकर लोग हैरान होते हैं कि उस समय के लोगों ने बिना आधुनिक कंपास का ये कैसे कर दिया। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के लोग सूर्य, सितारे और छाया का उपयोग करके ये दिशा का निर्माण किया था। ग्रेट पिरामिड के अंदर कई रास्ते और कमरे हैं, जिनका मुख्य रूप से किंग्स चैम्बर, क्वीन चैम्बर, ग्रैंड गैलरी और संकरे रास्ते और सुरंग जो है मुख्य रूप से शामिल है। आज भी वैज्ञानिक आधुनिक स्कैनिंग तकनीकी से पिरामिड के अंदर छिपे हिस्सों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खाली जगहों और रहस्यमयी संरचनाओं की जानकारी मिली है, लेकिन उनके असली उपयोग पर अभी भी शोध जारी है। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। सबसे खास बात यह है कि 7 अजूबों में से यही एक ऐसा अजूबा है जो आज भी मौजूद है। हज़ारों साल से ये पिरामिड रेगिस्तान में खड़ा है और हमें प्राचीन मिस्र की अद्भुत सभ्यता की कहानी सुनाता है। तो दोस्तों, गीज़ा का पिरामिड सिर्फ एक पत्थर इमारत नहीं, इंसानी मेहनत, विज्ञान और गणित का शानदार योजना का प्रमाण है। आपको क्या लगता है पिरामिड बनने का सबसे बड़ा रहस्य क्या होगा? अपनी राय को कमेंट में लिखें। और नेक्स्ट 4th नंबर पर हमारा कौन सा अद्भुत चीज़ है, चलिए देखते हैं। तो कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल रेगिस्तान के ऊपर हवाई जहाज से उड़ रहे हैं और नीचे ज़मीन पर आपको दिखते हैं एक विशाल बंदर, मकड़ी, हमिंग बर्ड, व्हेल और कई अजीब आकृतियाँ। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये चित्र किसी कागज़ पर नहीं, बल्कि रेगिस्तान की ज़मीन पर बने हैं। इन रहस्यमय आकृति को कहा जाता है नज़ैक लाइन्स। आज की वीडियो में जानेंगे नज़ैक लाइन्स किसने बनाई, कैसे बनाई और आखिर उनका असली उद्देश्य क्या था। नज़ैक लाइन्स दक्षिण अफ्रीका के देश पेरू के दक्षिण हिस्से में स्थित है। ये नज़ैक डिज़र्ट के सूखे मैदान में फैली हुई है, जो राजधानी लीमा से लगभग 400 किलोमीटर दूर। ये क्षेत्र बहुत कम बारिश वाला है। इसी सूखे मौसम की वजह से ये चित्र हज़ारों सालों तक सुरक्षित रह पाए। नज़ैक लाइन्स को 1994 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नज़ैक लाइन्स ज़मीन पर बने बहुत बड़े चित्र हैं, जिन्हें जियोलॉफेक्स कहा जाता है। इनमें सीधी रेखाएं, त्रिकोण, सर्पीली आकृतियाँ और जानवरों के विशाल चित्र शामिल हैं।
सबसे प्रसिद्ध आकृति है मकड़ी का, बंदर का, हुमिंगबर्ड का, कोंडोरो पक्षी का, व्हेल का, पेड़ का, हाथ का और एक इंसान जैसी आकृति जिसे लोग एस्ट्रोनॉट भी कहते हैं। कुछ रेखाएं कई किलोमीटर लंबी और कई आकृतियां इतने विशाल है कि इन्हें सही तरह से ऊपर से ही देखा जा सकता है। वैज्ञानिक के अनुसार इन लाइन्स को निर्माण मुख्य रूप से प्राचीन नज़ाक कल्चर ने किया था। इनका लगभग 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच माना जाता है। इस आकृति के नज़ाक सभ्यता से भी पुरानी हो सकती है और उन्हें पहले की पारस कल्चर से जोड़ा जाता है। मतलब ये चित्र करीब 2000 साल से या उससे भी ज़्यादा पुराने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, प्राचीन लोगों ने बिना हवाई जहाज़, ड्रोन और आधुनिक मशीन के इतने विशाल चित्र कैसे बना दिए। असल में नज़ाक रेगिस्तान की सतह पर गहरे रंग का पत्थर होते हैं। जब उन पत्थरों को हटाया जाता है तो नीचे हल्के रंग का मिट्टी दिखाई देती है। प्राचीन लोगों ने पत्थरों को हटाकर ज़मीन पर लंबी रेखाएं और आकृति बनाई होगी। वे लकीर के खंभे, रस्सियाँ और नापतोल के तरीक़ों का उपयोग करके बड़े डिजाइन बनाकर तैयार कर दिया है। आज भी कुछ प्रयोगों में से ये साबित हुआ है कि साधारण उपकरणों से भी ऐसी आकृतियाँ बनाना संभव नहीं है। दोस्तों, नज़ाक लाइन्स के बारे में सबसे मशहूर थ्योरी, क्या उन्हें एलियंस ने बनाया? कुछ लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी आकृतियाँ केवल आसमान से ही दिखी जा सकती है, इसलिए शायद ये एलियंस के लिए संदेश थी। लेकिन अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला कि एलियंस का इन लाइन्स से कोई संबंध है। पुरातात्विकों का मानना है कि इन्हें इंसानों ने नहीं बनाया था और उनके पीछे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं। नज़ाक लाइन्स का असली उद्देश्य आज भी पूरी तरह से साबित नहीं हुआ, लेकिन वैज्ञानिकों का कई संभावनाएं बताती है। पहली थ्योरी कहती है कि ये देवताओं के लिए बनाए गए चित्र हो सकते हैं, क्योंकि प्राचीन लोग आकाश और प्रकृति की बहुत महत्व देते थे। दूसरी थ्योरी कहती है कि इनका संबंध पानी से हो सकता है। नज़ाक क्षेत्र बहुत सूखा है, इसलिए लोग बारिश और पानी के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते होंगे। तीसरी थ्योरी कहती है कि कुछ रेखाएं धार्मिक जुलूसों या पैदल चलने वाले रास्तों के रूप में इस्तेमाल की जाती होगी। और फिर चौथी थ्योरी कहती है कि कुछ लोग इन्हें खगोलीय घटनाओं, सूर्य और तारों से भी जोड़ते हैं, लेकिन अभी तक किसी एक थ्योरी को अंतिम सच नहीं माना गया। नज़ाक लाइन्स का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। ड्रोन, सैटेलाइट इमेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पुरातत्व को लगातार नई आकृतियाँ मिलती रही। हाल के वर्षों में सैकड़ों नई छोटी आकृति की पहचान हुई है, जिनमें जानवरों का इंसान जैसे चित्र शामिल है। इसका मतलब है कि नज़ाक रेगिस्तान में अभी भी बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, नज़ाक लाइन सिर्फ रेगिस्तान में बनी रेखाएं नहीं, ये हज़ारों साल पुरानी एक ऐसी पहेली है जो हमें प्राचीन इंसानों की कला, वैज्ञानिक और विश्वास के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो नेक्स्ट टॉप थर्ड देखते हैं क्या है हमारे लिए स्पेशल। प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक बहुत दूर स्थित द्वीप है, जहाँ सैकड़ों विशाल पत्थरों की मूर्ति खड़ी है। इन मूर्तियों के चेहरे गंभीर है, सिर बहुत बड़े हैं और शरीर जमीन के अंदर तक दबे हुए दिखाई देते हैं। इस रहस्यमय जगह का नाम है ईस्टर आइलैंड, जिसे स्थानीय लोग रापा न्यू कहते हैं। लेकिन सवाल है, इन विशाल मूर्तियों को किसने बनाया, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचाया गया और आखिर कई मूर्तियों गिराई क्यों गई? आज इस वीडियो में जानेंगे ईस्टर आइलैंड की पूरी रहस्य। ईस्टर आइलैंड दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और इसे चील का हिस्सा कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़े बसे हुए द्वीपों में से एक माना जाता है। मुख्य भूमि चिली से लगभग 3700 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप का असली स्थानीय नाम रापा न्यू है। यहाँ रहने वाले लोगों को संस्कृति भी रापा न्यू संस्कृति के नाम से जानी जाती है। ईस्टर आइलैंड के सबसे बड़ी पहचान है मोया स्टैचू। ये विशाल पत्थर के मानव आकृतियाँ वाली मूर्तियाँ हैं। इनमें बड़े सिर, लंबी नाक और गंभीर चेहरे दिखाई देते हैं। द्वीप पर लगभग 900 मोआऊ मूर्तियाँ और 300 से ज़्यादा धार्मिक मंच, इन्हें याहू कहा जाता है, मौजूद है। कई मूर्तियाँ 2 मीटर से लगभग 20 मीटर तक ऊंची है। अधिकतर मूर्तियाँ समुद्र की ओर नहीं बल्कि द्वीप पर बसे लोगों को बस्तियों की ओर दिखती है। वैज्ञानिक और पुरातत्विक के अनुसार इन मूर्तियों को रापा न्यू के लोगों ने बनाया था। या पोलिनेशियन मूल के लोग लगभग 300 ईस्वी के आसपास आकर बसे थे। बाद में 10वीं से 16वीं शताब्दी के बीच उन्होंने विशाल मूर्तियाँ और धार्मिक स्थल बनाए। माना जाता है कि ये मूर्तियाँ उनके पूर्वजों का प्रतीक थी। लोगों का विश्वास था पूर्वजों की शक्ति और उनके परिवार और गांव का रक्षा करती थी। अब सबसे बड़ा सवाल, बिना मशीन और क्रेन की इतनी विशाल मूर्ति बनाई कैसे गई? अधिकतर मूर्तियाँ ज्वालामुखी के चट्टान से बनाई गई थी। इनके लुक
इनके लिए पत्थर मुख्य रूप से रनाओ राराकूर नाम की जगह से काटे जाते थे। हड़प्पा न्यू के लोग कठोर बेसाल्ट पत्थर के औजारों से मूर्तियों को तराशते थे। पहले मूर्तियों को चट्टान में भी बनाया जाता था, फिर उसे अलग करके नीचे लाया जाता और उसके बाद उसे धार्मिक मंच तक पहुंचाया जाता था। दोस्तों, ये ईस्टर आइलैंड का सबसे बड़ा रहस्यमय माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि मूर्तियों का लकड़ी का लट्ठों पर रख कर खींचा गया हुआ, लेकिन एक दूसरी दिलचस्पी थ्योरी कहती है कि मूर्तियों को रस्सियों की मदद से खड़ा रख कर धीरे धीरे आगे झुलाया गया होगा। इसलिए हड़प्पा न्यू की पुरानी कहानी में कहा जाता है कि मूर्तियाँ चलकर अपनी जगह तक पहुंची थी। प्रयोग में ये दिखाया गया कि रस्सी और लोगों की टीम की मदद से मध्यम आकार का मूर्ति को खड़ी स्थिति में आगे बढ़ाना संभव हो सकता है। कुछ मुआव मूर्ति के सिर पर लाल रंग के बड़े पत्थर दिखाई देते हैं, इन्हें पुआको कहा जाता है। ये लाल ज्वालामुखी पत्थर से बने होते हैं और संभवतः बालों की जुड़ी या विशेष सिर के सजावट प्रतीक थे। सोचिए, पहले विशाल मूर्ति बनाना और फिर उसके सिर पर इतना भारी लाल पत्थर रखना, ये उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग थी। आज बहुत सी मूर्तियाँ ज़मीन पर गिरी हुई मिलती है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे समाज के अंदर संघर्ष, संसाधनों की कमी और धार्मिक विश्वास में बदलाव। यूनेस्को के अनुसार समय के साथ पुराने पूर्वज पूजा वाले विश्वास की जगह बिर्डमैन कल्ट नाम की कई नई धार्मिक परंपराएं ने ली थी। इस दौर में कई मूर्तियाँ गिराई गई। बाद में बाहरी लोगों का आने, बीमारियों के दास व्यापार जैसी घटनाओं ने भी हड़प्पा समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया। कुछ लोग कहते हैं कितनी विशाल मूर्तियाँ इंसान नहीं बना सकते, इसलिए शायद उन्हें एलियंस ने बनाया होगा। लेकिन दोस्तों, इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। पत्थर काटने वाला औजार, अधूरी मूर्तियाँ, खदानों और प्राचीन निर्माणों को निशान साफ बताते हैं कि हड़प्पा न्यू के लोगों ने ही बनाया था। असल रहस्य एलियंस नहीं बल्कि उसके समय लोगों की मेहनत, संगठन और शानदार तकनीक का निशानी है। तो दोस्तों, ईस्टर आइलैंड की मौन मूर्ति सबसे अद्भुत प्रतिमा है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्या है अद्भुत चीज़ जानते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा स्टोनहेंज का सबसे बड़ा रहस्यमय इसका सूरज से संबंध है। हर साल गर्मियों के समय लंबे दिन यानी कि ग्रीष्म संक्रांति के समय सूरज की पहली किरणें एक खास दिशा से आती हैं और स्टोनहेंज की संरचना के साथ सीध में दिखाई देती है। वहीं सर्दियों के सबसे छोटे दिन सूर्यास्त भी दूसरी दिशा में इसी तरह जुड़ता है। इसी कारण से कई विशेषज्ञ मानते हैं कि स्टोनहेंज सूर्य की गति, मौसम और खेती के समय को समझने के लिए बनाया गया होगा। स्टोनहेंज के आसपास कई प्राचीन कब्रें और दफन स्थल मिले हैं, इसलिए एक सिद्धांत ये भी कहता है कि ये किसी खास समुदाय के लोगों के लिए धार्मिक अनुष्ठान का अंतिम संस्कार का स्थान रहा होगा। संभव है कि यहाँ लोग अपने पूर्वजों को याद करने, पूजा करने और बड़े सामुदायिक समारोह के लिए इकट्ठा होते होंगे, लेकिन इसका असली उद्देश्य आज भी पूरी तरह साबित नहीं हो पाया। कुछ लोग दावा करते हैं कि इतने विशाल पत्थर केवल एलियंस ही बना सकते थे, लेकिन पुरातत्वविदों के ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। उपलब्ध सबूत बताते हैं कि ये प्राचीन इंसानों की योजना, मेहनत और इंजीनियरिंग का अद्भुत उपकरण था, न कि एलियंस का काम है। आज भी हम ये नहीं पता कि इसे बनाने वाले लोग कौन थे, उनका असली उद्देश्य क्या था और उन्हें इतने बड़े काम को कैसे संगठित किया। स्टोनहेंज सिर्फ पत्थर का एक घेरा नहीं है, यह इंसान की सोच, विश्वास, विज्ञान और मेहनत की एक ऐसी कहानी है जो हज़ारों साल बाद भी दुनिया को हैरान करती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से स्टोनहेंज क्या था? सूर्य मंदिर, कब्रिस्तान, प्राचीन कैलेंडर? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं क्या है रहस्यमय। तो नेक्स्ट है हमारा स्टोन एज। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले, जब न मशीन थी, न क्रेन और न ही आधुनिक सड़कें, तब कुछ लोगों ने विशाल पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाकर एक गोलाकार आकृति में खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल ये है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या यह कोई मंदिर था, कब्रिस्तान था, या फिर आसमान और सूरज की चाल समझने वाला प्राचीन कैलेंडर? आज हम जानेंगे इंग्लैंड के सबसे रहस्यमय स्थान स्टोनहेंज के बारे में। स्टोनहेंज इंग्लैंड के विल्टशायर क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन पत्थर स्मारक है। ये विशाल गोलाकार संरचना नवपाषाण और कांस्य युग के दौरान कई चरणों में बनाई गई थी। इसका निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व शुरू हुआ और सदियों तक इसमें बदलाव होते रहे। स्टोनहेंज में बड़े बड़े पत्थर हैं जिनके ऊपर दूसरे पत्थर रखे गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे एक किसी विशाल पत्थर का दरवाज़ा बनाया गया हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ छोटे पत्थर, जिन्हें ब्लू स्टोन कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम वेल्स के प्रेस्ली पहाड़ियों से लाए गए थे। लगभग
250 किलोमीटर दूर से उस समय इतने भारी पत्थर को यहाँ तक लाना एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार लोग रस्सियाँ, लकड़ी के स्लेज, रोलर और मानव शक्ति का उपयोग करके पत्थरों को खींचकर लाए होंगे। बड़े पत्थरों को खड़ा करने के लिए गहरे गड्ढे खोदे गए होंगे, फिर उन्हें रस्सियों से खींचकर सीधा किया गया होगा। ऊपर रखे गए पत्थरों को जोड़ने के लिए ऐसी जोड़ने वाली तकनीक इस्तेमाल की गई थी जैसी लकड़ी के काम में होते हैं, यानी पत्थरों में भी जोड़ काटकर उन्हें एक दूसरे से फंसाया गया था। स्टोनहेंज का सबसे बड़ा रहस्यमय इसका सूरज से संबंध है। हर साल गर्मियों के समय लंबे दिन यानी कि ग्रीष्म संक्रांति के समय सूरज की पहली किरणें एक खास दिशा से आती है और स्टोनहेंज की संरचना के साथ सीध में दिखाई देती है। वहीं सर्दियों के सबसे छोटे दिन सूर्यास्त भी दूसरी दिशा में इसी तरह जुड़ता है। इसी कारण से कई विशेषज्ञ मानते हैं कि स्टोनहेंज सूर्य की गति, मौसम और खेती के समय को समझने के लिए बनाया गया होगा। स्टोनहेंज के आसपास कई प्राचीन कब्रें और दफन स्थल मिले हैं, इसलिए एक सिद्धांत ये भी कहता है कि यह किसी खास समुदाय के लोगों के लिए धार्मिक अनुष्ठान का अंतिम संस्कार का स्थान रहा होगा। संभव है कि यहाँ लोग अपने पूर्वजों को याद करने, पूजा करने और बड़े सामुदायिक समारोह के लिए इकट्ठा होते होंगे, लेकिन इसका असली उद्देश्य आज भी पूरी तरह साबित नहीं हो पाया। कुछ लोग दावा करते हैं कि इतने विशाल पत्थर केवल एलियंस ही बना सकते थे, लेकिन पुरातत्वविदों के ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। उपलब्ध सबूत बताते हैं कि ये प्राचीन इंसानों की योजना, मेहनत और इंजीनियरिंग का अद्भुत उपकरण था, न कि एलियंस का काम है। आज भी हम ये नहीं पता कि इसे बनाने वाले लोग कौन थे, उनका असली उद्देश्य क्या था और उन्हें इतने बड़े काम को कैसे संगठित किया। स्टोनहेंज सिर्फ पत्थर का एक घेरा नहीं है, यह इंसान की सोच, विश्वास, विज्ञान और मेहनत की एक ऐसी कहानी है जो हज़ारों साल बाद भी दुनिया को हैरान करती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से स्टोनहेंज क्या था? सूर्य मंदिर, कब्रिस्तान, प्राचीन कैलेंडर? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं क्या है रहस्यमय। पे आता है हमारा बर्मुडा ट्रायंगल। समुद्र के बीच एक ऐसा इलाका जहाँ कई जहाज़ और विमान रहस्यमय तरीके से गायब होने की कहानियाँ सुनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ एलियंस रहते हैं, कुछ लोग इसे समुद्र का श्राप मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ समय का दरवाज़ा खुलता है। लेकिन आखिर क्या है बर्मुडा ट्रायंगल का सच? क्या यह सच में दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका है? आज ही वीडियो में हम जानेंगे बर्मुडा ट्रायंगल की रहस्यमय पूरी कहानी इसके बारे में। बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसे आमतौर पर 3 जगहों के बीच माना जाता है: फ्लोरिडा का मियामी, बर्मुडा द्वीप और पुर्टो रिको। इन तीनों स्थानों को जोड़कर बनने वाला त्रिकोण जिसे आकार बनता है, इसलिए इसे बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल की कहानियाँ सबसे ज़्यादा मशहूर हुई जब लोगों ने दावा किया कि यहाँ से गुजरने वाली कई जहाज़ और विमान बिना कोई संदेश दिए गायब हो गए। कुछ घटनाओं में तो जहाज़ तो मिले, लेकिन उनमें कोई इंसान नहीं था। कई विमान को रेडियो संपर्क टूट गया, तो कहीं खोजबीन के बाद भी कोई मालवा नहीं मिला। यही बातें इस जगह को दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र रहस्य बना देती है। साल 1945 में अमेरिका के 5 सैन्य विमान प्रशिक्षण उड़ान पर निकले थे। इस मिसाल मिशन को फ्लाइट 19 कहा जाता है। उड़ान के दौरान पायलटों ने बताया कि उनके कंपास ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा। उस समय बाद उन 5 विमानों का संपर्क टूट गया। उन्हें खोजने के लिए एक बचाव विमान भेजा गया, लेकिन वहीं भी गायब हो गया। आज तक इस घटना को लेकर कई सवाल बने हुए हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे लोकप्रिय सिद्धांत एलियंस का है। कुछ लोग मानते हैं कि समुद्र के नीचे कोई एलियंस बेस हो सकता है जो जहाज़ और विमानों को गायब कर देता है, लेकिन अब तक एलियंस से जुड़ी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। ये सिर्फ एक रोमांचक कहानी और कल्पना ही हो सकती है। एक सिद्धांत ये भी कहती है कि समुद्र के नीचे से मीथेन गैस का बड़ा बुलबुले निकल सकते हैं। अगर वो ज़्यादा गैस पानी में फैल जाए तो पानी का घनत्व कम हो सकता है और जहाज़ डूबने का खतरा बढ़ सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ चुंबकीय गड़बड़ी होती है जिसे कंपास गलत दिशा दिखा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक के अनुसार इस क्षेत्र में ऐसी कोई असामान्य चुंबकीय शक्ति साबित नहीं हुई है। बर्मुडा ट्रायंगल में मौसम अचानक बदल जाता है। तेज़ तूफान, ऊंची लहरें, समुद्री धाराएं और खराब दृश्य जहाज़ों और विमानों के लिए खतरा बन सकती है। इसके अलावा यह समुद्री रास्ता बहुत व्यस्त है। जब किसी जगह से ज़्यादा जहाज़ और विमान गुजरते हैं तो दुर्घटनाओं की संख्या भी ज़्यादा दिखाई सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये यहाँ होने वाली घटनाएं के पीछे मौसम, तकनीकी खराबी, मानवीय गलती और समुद्री परिस्थिति का जिम्मेदार हो सकती है। आज आधुनिक जीपीएस, सैटेलाइट, मौसम की जानकारी और बेहतर संचार व्यवस्था के कारण इस इलाके को रोजाना कई जहाज और विमान सुरक्षित गुजर रहे हैं। इसलिए बर्मुडा ट्रायंगल को कोई जादू या शापित जगह मानने का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी इसकी पुरानी घटना और अनसुलझे सवाल इसे आज भी दुनिया का सबसे चर्चित रहस्य बनाए रखते हैं।
बर्मुडा ट्रायंगल शायद एलियंस का अड्डा नहीं है, ये शायद वहाँ कोई टाइम मशीन भी नहीं है, लेकिन समुद्र की गहराई या तूफान और पुरानी घटनाओं ने इसे इतना रहस्यमय बना दिया है कि लोग आज भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको के हिसाब से बर्मुडा ट्रायंगल का सच क्या है? ये सिर्फ प्राकृतिक घटना का परिणाम है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य जिसे दुनिया अभी तक नहीं समझ पाई? तो कमेंट में बताइए। आज हम डालें टॉप 5 रहस्यमय चीज़ों के बारे में जो दुनिया में सबको अचंभित कर देता है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। हमारा वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। लगा दे।